हेलो स्टूडेंट्स। बी एल एल बी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जिन्होंने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया उन बच्चों को मेरी एडवाइस है कि आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। एग्ज़ाम आपके जून एंड में होने वाले हैं, तो इसीलिए आप भी से आप पढ़ना शुरू करेंगे तभी जून एंड तक जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो आज जो है मैं सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के लिए अपना वीडियो लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये बी एल एल बी के, जो सिक्स सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं। अब लास्ट जो मेरा पेपर था जूरिस्प्रूडेंस, उसको मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे सिक्स सेमेस्टर के सारे वीडियो आ चुके हैं, ऑल सब्जेक्ट में कवर कर चुका हूँ और आपसे उम्मीद है कि आप जो है इन सारे क्वेश्चन को इस तरह करके जाएंगे। आज मैंने अपने वीडियो में एक स्पेशल नोट जोड़ दिया है कि गारंटी है कि यही प्रश्न आएंगे परीक्षा में। पास होना है तो जरूर देखें, यानी अगर आप पास होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो आप इन प्रश्न को जरूर कर लें, क्योंकि ये प्रश्न करने के बाद नो डाउट कि आप पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। तो रट लो, 70% की गारंटी जो है मेरी है, पक्की गारंटी है, बिल्कुल 100% पक्की। 70% मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज के वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस 2 का लेके आया हूँ, जो बी एल एल बी सिक्स सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी जो है हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है, उससे जुड़े क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लेके आया हूँ। इवन सेमेस्टर जो जून 2023 में होने वाले हैं उन क्वेश्चंस के लिए। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ द चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़ा अपडेट आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ सेक्शन बी और सी के। सेक्शन बी और सी टोटल जो मिला के क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मेरा वादा है कि 5 क्वेश्चन आपको इसी में से पूरे मिल जाएंगे, यानी कि 100% पेपर आपको मिल सकता है। और अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेट हुआ तो भी 70% पेपर आपको पक्का पक्का मिल जाएगा इसमें से। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन आज मैंने कवर किए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है। हिंदी के क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन जो है वीडियो के शुरू में है। तो दोनों मीडियम के बच्चे घबराए ना, दोनों मीडियम के बच्चों के क्वेश्चन इसमें कवर है। तो सेक्शन बी और सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीगल पर्सनैलिटी? लीगल पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर इट्स थ्योरीज? इसके थ्योरीज क्या हैं लीगल पर्सनैलिटी की? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्क्राइब द लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल, आइडल, अर्बन पर्सन, डेड पर्सन। इनके लीगल स्टेटस क्या है, कानूनी मान्यता क्या है इनकी? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिफाइन द लीगल राइट्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लीगल राइट। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लीगल राइट? मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट। टॉप ऑफ फॉर्म, यानी कि टॉप ऑफ फॉर्म जो है वो गलती से टाइप हो गया, ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि लीगल राइट क्या है, इसके मीनिंग इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और वेरियस काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स क्या है। मेंशन करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द पोसेशन? पोसेशन क्या है? एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट थ्योरीज। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ पोसेशन? डिफरेंशिएट पोसेशन इन फैक्ट और पोसेशन इन लॉ। तो पोसेसर मतलब होता है कब्जा। तो कब्जा क्या है, इसके अलग अलग थ्योरीज क्या है, इसके अलग अलग प्रकार क्या है। पोसेशन जो है हकीकत में और पोसेशन जो है कानून में क्या फर्क है वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डेफिनेशन ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप की परिभाषा देनी है यहाँ पे, एक्सप्लेन करना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनरशिप को, रिलेशनशिप बताना है ऑनरशिप और पोसेशन के बीच में। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की डॉक्ट्रिन बतानी है क्या है। तो 70% मार्क्स गारंटेड है अगर आप ये कर लेते हैं, अगर आप रट लो। 70% पक्का है मेरी, 70% प्लस, मैंने प्लस भी मेंशन किया, 20% प्लस पक्की है कि आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स आज ही इसको करना शुरू कर दें, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा बचा नहीं है। अगर जून एंड की बात माने तो ऑलमोस्ट आपके पास 1 मंथ बचा है। तो 1 मंथ के अंदर तैयारी करनी है, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मैं हूँ। स्पेशली जो वर्किंग बच्चे हैं ना, उनके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वर्किंग बच्चों के पास पढ़ने का समय बड़ा कम होता है। वो कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ के उनके ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो उन्हीं के लिए वीडियो है मेरा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो। अगर वो इनको पढ़ लेते हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कोई भी उनको अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। तो आज देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है और कौन से क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने इस स्लाइड के अंदर कवर कर ली। अब हम अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो अगले स्लाइड में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपको सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन बता रहा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी? डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है? इन सच लाइबिलिटी जस्टिफाइड, इस लाइबिलिटी को जस्टिफाइड करना है आपको। हाउ फॉर द मास्टर इज लायबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट के द्वारा किए गए रॉन्ग के लिए मास्टर यानी कि मालिक जो है कितना जिम्मेदार है, ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सप्लेन द मेंसरिया। मेंसरिया बताना क्या है? हाउ इट इज प्रूव्ड एज कंडीशन ऑफ पीनल लायबिलिटी, ये पीनल लायबिलिटी की कंडीशंस कैसे होता है, मतलब मेंसरिया जो है पीनल लायबिलिटी की कंडीशन है तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है? इन दिस कनेक्शन गिव्स critical appraisal of the various theories of punishment. What theory is the most suitable for Indian society? Discuss. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की क्रिटिकल अप्रेजल करना है आपको, इनकी सारी जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है उनको, और साथ में आपको ये बताना है कि इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी जो है वो बेस्ट सुटेबल थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय द जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? व्हाट आर इट्स काइंड, और इसके काइंड्स क्या क्या हैं, काइंड्स क्या क्या है ये बताना है आपको, यानी कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक्सप्लेन द सिविल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका डिस्कस द मीनिंग ऑफ स्टेट एंड इट्स फंक्शन आल्सो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका व्हाट इज कस्टम एंड इट्स एसेंशियल। कस्टम और इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं? तो रट लो, 70% पक्की है, मेरी गारंटी है। वीडियो के लास्ट में मैंने फुट नोट भी दिया हुआ है, आंसर ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। इसका मतलब है कि सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इन सबके जो आंसर्स हैं मैंने तैयार कर रखे हैं, पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास है, आप मुझसे उसको ले सकते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पर। एक अफोर्डेबल प्राइस मैं आपसे चार्ज करूंगा, उतने चार्ज करने के बाद मैं आपको ये पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा। अब जो आंसर्स है जो मुझसे नहीं लेना चाहते अपने आप तैयार करें तो अपने आप भी तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता ही दी, आंसर तैयार कर लें और उनकी तैयारी कुछ इस तरीके से करें, बढ़िया आंसर तैयार करें ताकि एग्जाम में लिखने से आपके मार्क्स भी आ सकें। अगला पॉइंट जो मैं इसके अंदर आपको मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि आंसर लिखने के लिए आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं, जो भी बुक आपके पास किसी भी राइटर की। मानसी को भी कुछ हद तक रेफर कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर मुझे लगता नहीं मानसी में अच्छे बढ़िया आंसर होते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो मानसी को भी या फिर और भी बुक आती हैं लॉ गुरु वगैरह और मानसी टाइप की जो बुक आती है मिनी करंट आती है उसको भी आप रेफर कर सकते हो, लेकिन यार उसमें ना इतने बढ़िया आंसर होते नहीं है। कई बार बहुत बार मैंने तो ये भी देखा है कि आंसर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती है, कई बार आंसर ही रॉन्ग होता है, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान से करना। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है आंसर लेने का कि आप गूगल सर्च करें, गूगल पे इन क्वेश्चन को उठा के कॉपी पेस्ट करें, आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे लीगल एडवाइजर के, लीगल एडवोकेट्स के या लीगल ब्लॉग्स मिलेंगे, आप उन ब्लॉग्स में जाके इनके आंसर को देखें तो बेस्ट लैंग्वेज है। एक मुझे याद आ रहा है लीगल सर्विस करके एक ब्लॉग है, आई प्लेडर करके एक ब्लॉग है, तो इन ब्लॉग में जो है ना आंसर बढ़िया तरीके से तैयार है, आप वहाँ से इन आंसर्स को ले सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको सारे आंसर जो है प्रोवाइड करा दूंगा, सारे आंसर मेरा पीडीएफ फॉर्म में एक स्पेशल अफोर्डेबल प्राइस पर। तो आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका व्हाट इज मॉरलिटी। मॉरलिटी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी। लॉ और मॉरलिटी में क्या डिफरेंशिएट है? एक्सप्लेन करें इंडिविजुअल और प्राइवेट एज अ पब्लिक मॉरलिटी। इंडिविजुअल और प्राइवेट पब्लिक मॉरलिटी को ही बताना है आपको। व्हाई मॉरलिटी इज एनफोर्स्ड बाय द लॉ। मॉरलिटी जो है वो लॉ से कैसे इन्फोर्स हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अलग अलग प्रकार क्या क्या है यहाँ पर, और सुप्रीम और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या फर्क है, क्या अंतर है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका व्हाट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? इवेल्युएट करें कंट्रीब्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द लॉ। डिस्कस करें इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा neither animus nor corpus is sufficient by itself, possession begins with her union and lets only until one or the both of them disappear। डिस्कस करें, तो इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, आपको बताना है इसको जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका डू द जज मेक एनी लॉ। क्या जज जो है लॉ बना सकते हैं? ओनली डिक्लेयर द एक्सरसाइज एग्जिस्टेंस लॉ, या फिर वो एग्जिस्टेंस लॉ को सिर्फ यूज कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। रेफर करो इन डिफरेंट थ्योरीज इन दिस रिगार्ड, इसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट थ्योरीज है वो बताने हैं। तो आंसर्स जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पर आपको अवेलेबल है, आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, इस पर भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ
कि आंसर जो है मेरे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो मुझसे सारे आंसर्स के पीडीएफ ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट ऑल सेमेस्टर मेरे पास अवेलेबल है। तो रट लो, 70% प्लस पक्के हैं आपके अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते। टोटल 18 क्वेश्चन मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस में बताए। 18 क्वेश्चन में से आपका 100% पेपर जो है वो आ सकता है अगर आप ठीक से तैयारी करके जाते हैं एग्जाम देने। तो आइए अब हिंदी मीडियम के बच्चों को बता देता हूँ मैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी अवेलेबल है मेरे पास क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में, और हिंदी मीडियम में पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़े हुए। तो सेक्शन बी और सी को मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे मैं हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ कि सेक्शन ए जो है मैं कवर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको प्रिंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 4 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से कहीं से कुछ भी उठा के सिलेबस में से दे देता है एग्जाम, इसलिए वहाँ प्रिडिक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं इतना आपको कहता हूँ कि टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं आपके सेक्शन ए में, उसमें से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो इससे बड़ी बात और कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप कर लीजिए, अच्छी तरह करेंगे तो डेफिनेटली आपको श्योर शूट है कि पक्के अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। प्रश्न नंबर 1 है आपका, कानूनी व्यक्तित्व शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, पशु, मूर्ति, अजन्मा व्यक्ति, मित्र व्यक्ति की कानूनी स्थिति का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 3 है आपका, कानूनी अधिकार का अर्थ, कानूनी अधिकार के महत्व को परिभाषित करें। विभिन्न प्रकार के कानूनी अधिकार क्या है, विधिक अधिकार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, प्रपत्र का शीर्ष बताइए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कब्जा क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। कब्जे के विभिन्न प्रकार क्या हैं, वास्तव में कब्जे और कानून में अंतर करें, यानी कि कानून में कब्जे और वास्तव में कब्जे, इसमें अंतर बताना है आपको क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रश्न नंबर 5 है, स्वामित्व की परिभाषा दीजिए, विभिन्न प्रकार के स्वामित्व की व्याख्या कीजिए। स्वामित्व और कब्जे के बीच क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, सख्त देनदारियों के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो टोटल 6 क्वेश्चन इस स्लाइड में कवर हो गए। 70% जो है पक्की है आपकी अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो। ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ अवेलेबल है। आप चाहे तो मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस कर सकते हैं, एक अफोर्डेबल प्राइस पर मैं क्लासेस करता हूँ। अभी जो मेरा क्रैश कोर्स आप कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप क्रैश कोर्स कर लेते हैं तो 1 महीने में मैं आपको 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा, और विद आंसर्स फॉर्मेशन। ये मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखा दूंगा कि इस एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। और ये सब मैं 1 महीने में आपको करा दूंगा एक अफोर्डेबल प्राइस पर। ये भी आप कर सकते हैं चाहे तो। अभी ऑनलाइन कोचिंग में क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो 70% मार्क्स आपके पक्के हैं। अगले स्लाइड से सब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एजुकेटर ऑफ दिल्ली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़ा अपडेट है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सेक्शन बी और सी कवर कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 7 है आपका, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रतिनियुक्त दायित्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा दायित्व उचित है। स्वामी अपने नौकर द्वारा किए गए गलत कामों के लिए कैसे उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 8 है, मन स्थिति की व्याख्या करें, यह दंडात्मक व्यक्तित्व की शर्त के रूप में कैसे सिद्ध होता है। प्रश्न नंबर 9 है, न्याय प्रशासन क्या है, इस संबंध में दंड के विभिन्न सिद्धांतों के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारतीय समाज के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है, चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है आपका, न्याय से आप क्या समझते हैं और न्याय कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, न्याय के नागरिक और आपराधिक प्रशासन की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राज्य और उसके कार्यों के अर्थ पर चर्चा करें, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत भी बताएं। अगला प्रश्न नंबर 13 हमारा, प्रथा क्या है, इसकी अनिवार्यता क्या है। तो रट लो, 70% आपके पक्के हैं अगर आप इतना करके चले जाते हैं तो। 70% मार्क्स की गारंटेड है, यही आएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है, मुकेश सर की गारंटी है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली की गारंटी है आपके साथ। जूरिस्प्रूडेंस 2 सेक्शन बी और सी को हम कर रहे हैं। पहला है आपका, नैतिकता क्या है, कानून और नैतिकता में क्या अंतर है। व्यक्तिगत या निजी और सार्वजनिक नैतिकता की व्याख्या करें, कानून द्वारा नैतिकता क्यों लागू की जाती है। प्रश्न नंबर 15 आपका आ गया, सर्वोच्च और अधीनस्थ विधानों के बीच अंतर क्या है, अधीनस्थ विधान के विभिन्न प्रकार बताएं क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मिसाल क्या है, कानून के विकास में मिसाल के योगदान का मूल्यांकन करें, चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ना तो एनिमस और ना ही कॉर्पस अपने आप में पर्याप्त है, कब्जा उसके मिलान से शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि उनसे एक या दोनों गायब नहीं हो जाते, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्या न्यायाधीश कानून बनाते हैं या केवल कानून के अस्तित्व की घोषणा करते हैं, इस संबंध में विभिन्न सिद्धांतों की संदर्भ लें। मतलब इसको समझाना, एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को। तो हमारी लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहें
तो अफोर्डेबल प्राइस स्कैन करके आप मुझसे नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। कोशिश के साथ आंसर्स मेरे पास अवेलेबल है, कोशिश करें खुद भी आंसर तैयार करने की, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। लेकिन यूट्यूब पे से आंसर तैयार ना मत करना, क्योंकि यूट्यूब पे जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, कंप्लीट आंसर होते ही नहीं। अगर यूट्यूब वाला आंसर आप एग्जाम में लिखा होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर मत कहना कि सर आपने 70% की गारंटी दी थी। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB के बच्चों को गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, एग्जाम स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं हम आपके लिए। 24/7 आवर हम आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी आपको डाउट है BLLB से जुड़े हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। ऑनलाइन लाइव क्लासेस अवेलेबल है मेरे साथ। सभी लॉ सब्जेक्ट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ। बड़ी डिटेल मेरी यहाँ पे कोर्स की पूरी मैंने मेंशन कर दी है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो। जिन भी लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, हर साल मेरे वीडियो के क्वेश्चन देखकर वो पढ़ते हैं, उनको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी तो करें, खुद भी करें, अपने फ्रेंड से भी कराएं, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। क्योंकि व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे तो फिर मैं वीडियो बनाना शायद बंद ना कर दूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब व्यूज़ नहीं मिलते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ और लास्ट में वीडियो पे व्यूज़ देखता हूँ तो 100-200 व्यूज़ पे वीडियो अटक जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरीके से आप सब्सक्राइब जितना करेंगे ना और जितने अपने फ्रेंड से इसको शेयर करते चले जाएंगे तो उतना मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए भी वीडियो आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर करें यार, लाइक करने में तो कुछ लगता ही नहीं है, लाइक तो फट बटन दबाना है। तो 100-200 लोग देखते हैं यार, लाइक करता ही नहीं है कोई, 5-6 लोग बच्चे ही लाइक करते हैं, तो यार लाइक तो जरूर कर सकते हैं आप। तो एग्जाम के लिए नोट्स भी अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है 9811948855। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। 24/7 कोई भी आपको हेल्प की जरूरत हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज जो है मैंने आपको BLLB 6 सेमेस्टर के लास्ट वीडियो भी दे दिया, जूरिस्प्रूडेंस का पांचों के पांचों वीडियो मेरे आ चुके हैं। और अब आपके लिए जो स्टडी है काफ़ी इजी हो जानी चाहिए और आपको पढ़ देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है आने ही वाले हैं। जून एंड तक आपके एग्ज़ाम होने की पूरी गुंजाइश है, पूरी उम्मीद है कि 25 जून से आपके पेपर शुरू होंगे और डेट आपकी मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स पढ़ना शुरू कर दें, बिल्कुल भी घबराए ना, एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके साथ है। वर्किंग स्टूडेंट्स का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और अब मैं जल्दी ही नेक्स्ट एग्जाम स्ट्रेटेजी का वीडियो आपके बीच में लेके आऊँगा।